सबसे पहले जो कल एक पुलिस ऑफिसर ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा किया गुड़गांव के अंदर, इसकी मैं कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करना चाहता हूँ। और मैं CAPT की ग्रांट्स पे जो बजट लाया गया है इसके लिए मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ और इनके सेक्रेटरी साहब को भी कि पिछले कुछ अर्से में इस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी कंस्पिरेसी लाई गई है, आधार सीडिंग हुई है, उससे चोरी की है। पहले ये डिपार्टमेंट पिछली सरकार में 1980 में रहता था नोट वसूल और चोरी के लिए, और अब काफ़ी सारे इसमें रिफॉर्म हुए हैं। और मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जो शॉप्स हैं फेयर प्राइस शॉप, एक गाँव में किसी गाँव में 4 है, किसी में 6 और किसी में 1 है, तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। और इसके साथ ही जब बटाल में मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ 17 लोगों की जान चली गई, तो उससे एक चीज़ निकल के आई कि जो ये स्टोर्स में जो फूड ग्रेन मिलता है इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो इसके लिए जो है कदम उठाने की जरूरत है। और खासकर जो मेरी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं वो मालनरिश्ड और अंडरनरिश्ड रहते हैं, इसके लिए मेरी सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि जो फेयर प्राइस शॉप है उसमें पल्सिस और ऑयल जो है जायज़ रेट के ऊपर सप्लाई किया जाए। इसके साथ ही मेरी कंस्टिट्यूंसी में मेरे पूरी स्टेट में कुछ जो फेयर प्राइस डीलर हैं उनके कुछ इश्यूज हैं, उनको पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं किया गया, उनको दे रहे हैं, उनके इतना तो मैंने भी रखा है, इतना मैंने भी रखा है, 6 पे मैंने भी रखा है। सबको पता है कि डिसिप्लिन आता है लाइफ में, लीडरशिप क्वालिटी आती है, अच्छी हेल्थ मेंटल वेलबींग के लिए स्पोर्ट जरूरी है, ये सब के लिए होनी चाहिए। हमारी जो जमीन है जो उसकी गलती वो बड़ी जल्दीज है, हमारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन उनके पास मौके मैसर नहीं है। मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी से वीर सिंह चाड़ल एक जो बच्चा है वो IPS में गया है और अपने एरिया का नाम रोशन किया है, उसके साथ उमर अयूब और सजलैन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे प्ले किया है। और इस तरह से दरख्वास्त रहेगी कि वहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमी जो है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए एस्टैब्लिश की जाए रजौरी पुंछ में, और एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होना चाहिए एटलीस्ट नेशनल स्टैंडर्ड का। और इसके साथ साथ यूथ हॉस्टल के लिए कि रजौरी पुंछ के बच्चों के लिए एक यूथ हॉस्टल जम्मू में एस्टैब्लिश किया जाए। कि आपने जो MLA हजरात हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अपनी CDA फंड से भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर एडमिशन लेते हैं उनको तो हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन कोई और अपनी जो प्रोफेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए किसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेता है उसको हॉस्टल नहीं मिलता है। और एक हमारी ट्राइबल राजिया बीबी, उसने गोल्ड मेडल लिया है इंटरनेशनल खो-खो चैंपियनशिप में। कल इसकी मुझे कॉल आई थी कि वो आगे इसको परस्यू करना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर किया जाए। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो लेडीज के लिए फ्री राइड का यहाँ पे स्कीम लाई गई है, इससे कॉलेज की और स्कूल की बच्चियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मिनिस्टर साहब ने 2 बस देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हम मेरी इनसे दरख्वास्त है कि 2 बसेस के बजाय मुझे 4 बसें दी जाएं, क्योंकि जो इन्होंने डिले किया है जुर्माना। और उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंट रिसर्च के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट्स लाई गई है। मेरी जो IT सेक्रेटरी है, IT डिपार्टमेंट के हमारे जो हेड है मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि IT पार्क और रूरल BPO जो हमारे एरिया में एस्टैब्लिश किए जाए, ताकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। शुक्रिया।